अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा जी कि किस तरह रैंडम नंबर हम जनरेट कर सकते हैं वीबी में। और रैंडम नंबर की हम कोई रेंज भी सेट करेंगे। हम खुद से बताएंगे जी कि ये बिटवीन लाइक 1 to 100 जनरेट करो या वट एवर रेंज वो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जी हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा रैंडम क्लास का। फॉर एग्जांपल मैं इसको R&D कहता हूँ एज न्यू रैंडम। ये रैंडम की क्लास का हमने एक इंस्टेंस बना लिया R&D। ठीक है। ओके। इसके अलावा हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं रैंडम नम का एक बना लेता हूँ और एक काउंट का एज इंटीजर लाइक। ओके, अब हम पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी कि मल्टीपल रैंडम नंबर कैसे हम जनरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं रैंडम नम इसमें असाइन करूंगा और मैं यूज करूंगा जी R&D, जो कि इंस्टेंस है एक रैंडम क्लास का। इसको यूज करूंगा और रैंडम क्लास के तमाम जितने भी उसके मेथड हैं मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो नेक्स्ट का यूज होता है। यहाँ पे आप रेंज दे दें। लाइक अगर मैंने 1 to 100 करने हैं तो मुझे ये अपर रेंज को एक नंबर ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये उसको इंक्लूड नहीं करता, लोअर रेंज को इंक्लूड करता है। ओके। हम पहले इस रैंडम नंबर को आउटपुट करके देखते हैं कि क्या ये एक सिंगल रैंडम नंबर जनरेट करता है। और अगर ये सक्सेसफुली कर रहा है तो फिर हम इसको मल्टीपल नंबर्स के लिए ट्राई करेंगे। तो हम इसको आउटपुट करके देखते हैं। आउटपुट के लिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं और मैं सिर्फ इसको रैंडम नम कह दिया। ले जी, लेट्स रन दिस कोड। और देखें जी, इसने ये 53 एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया। ठीक है। ओके। अब हम इस कोड को एक लूप के अंदर डाल देते हैं। लाइक अगर हमें कहा जाता है जी कि 10 रैंडम नंबर जनरेट करें, तो हम लूप लगा लेते हैं फॉर काउंट इक्वल टू 1 to 10। आपकी मर्जी है 10 तक जनरेट करें, 100 तक जनरेट करें, जितने भी करने हैं। और नेक्स्ट काउंट। तो मैंने उस कोड को एक लूप के अंदर डाल दिया। तो अब ये कोड 10 टाइम रिपीट होगा। दैट मीन्स कि अब आपको 10 रैंडम नंबर जनरेट नजर आएंगे। तो ये देखें जी, लिस्ट में आपको ये 10 रैंडम नंबर्स नजर आ रहे हैं। आप देखें 45, 82, 88 एंड सो ऑन। 45 से ये स्टार्ट हो रहा है नंबर, रैंडम नंबर। तो मैं अगर इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ दोबारा, तो आप देखिएगा कि वो रेंज सारी चेंज हो जाती है। तो देखिए जी, सब पहले 40 लिस्ट 45 से स्टार्ट हो रही थी और अब देखें 12, 78। तो एवरी टाइम व्हेन यू रन दिस कोड इट विल जनरेट रैंडम नंबर्स। ठीक है। तो अब आप ये सीखेंगे जी कि इसमें रैंडम नंबर्स को हम अगर एरेज के अंदर वो कहता है स्टोर करें, तो ऑफ कोर्स फिर आपको एक एरे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम एरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। टिम, इसका नेम मैं लिख देता हूँ रैंडम लिस्ट। और मैं इसको अ, इसके इंडेक्स 10 दे देता हूँ एज इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर टाइप को डील कर रहे हैं। राइट जी। ओके। तो देखें, अब आप तमाम इन रैंडम नंबर को यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल में पहले हम स्टोर कर रहे थे, अब हम इसकी जगह रैंडम लिस्ट यूज कर रहे हैं। और रैंडम लिस्ट के साथ हमें लूप का काउंट देना है। तो जी ये सारा लूप में लूप को यूज करते हुए मैंने सारे रैंडम नंबर की लिस्ट जो एरे में स्टोर कर ली है। ठीक है। तो अब हम अगर देखना चाहें जी कि क्या ये रैंडम नंबर कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से उनको बाद में भी देख सकता हूँ, क्योंकि एरे जो होता है वो सारे नंबर्स को स्टोर कर लेता है। तो फिर मैं एक और लूप चूज करता हूँ इसको डिस्प्ले करने के 1 to 10।
और कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसके अंदर मैं एरे का जो नेम है दे दिया रेंडम लिस्ट, और साथ ही इसका हमें काउंटर भी देना पड़ेगा जो कि इंडेक्स का काम करेगा। ओके जी, अब हम इसको आउटपुट करके जो देखते हैं जी, पहली लूप के अंदर उसने जनरेट किए और एरे को असाइन कर दिया, और दूसरी लूप के अंदर उसने सारे एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। तो लेट्स सी जी, हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने ये एरे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। तो ये आपने ये भी सीखा जी कि हम इन रैंडम नंबर्स को एरे के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं।